अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इबादत की नियत से सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज गालिबन तीसरी दफ़ा दीदवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल में आप हज़रात से मुलाकात की सआदत हासिल कर रहा हूँ। गुज़श्ता शब मेरे बड़े ही मोहतरम पैकर अखलाक हज़रत मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी शहादत की वजह से गुज़श्ता साल के प्रोग्राम में मैं हाजिर न हो सका और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पिछले 2 दिन से मैं बीमार रहा, लेकिन अल्लाह ने चाहा मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया। अल्लाह मेरी, आपकी, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे पता चला कि आप दोपहर से इस कॉन्फ्रेंस को सजाए बैठे हैं। बड़ी बात है कि आप सुबह से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और अभी तक आपका ज़ौक़ बेदार है। यकीनन तारीख़ ख़ुद्दाम आले सुन्नत वल जमात का ये एज़ाज़ है और ये हज़रत क़ाज़ी मज़हर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी मेहनतें हैं, उनका लगाया हुआ पौधा कि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में भरपूर अंदाज में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती हैं। अल्लाह करे ये गुलशन यूं ही जगमगाता रहे। मुझसे क़ब्ल आप सुर भी सुन चुके हैं, सुरीला प्रोग्राम भी सुन चुके हैं और एटमी प्रोग्राम भी सुन चुके हैं। मेरे पास न सुर है न एटम है। गुजारा कर लेंगे? अच्छा, वो एक गांव में एक चौधरी के पास बड़ा ताकतवर घोड़ा था और उसे बड़ा नाज था अपने घोड़े पर। वो घोड़ा अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता था। बड़े बड़े पहलवान आते लेकिन वो घोड़ा उसे गिरा देता। तो घोड़े की इस बात की वजह से चौधरी ने ऐलान किया फख्र से कि जो कोई मेरे घोड़े पर 5 मिनट बैठेगा मैं उसे 5000 दूंगा। वो एक कहीं से दुबला पतला पहलवान आ गया, उसने जैसे तैसे किया, वो घोड़े की पिछली टांगों पे छलांग लगा के बैठ गया। घोड़ा उछला बिदका उसे गिराने के लिए, वो पहलवान दरमियान में आ गया उसकी कमर पे। अब जो घोड़ा उछला वो अगली टांगों पे आ गया। घोड़ा फिर उछला उसे गिराने के लिए, वो गर्दन पे आ गया। अगली बार जो घोड़ा उछला तो वो पहलवान साहब नीचे आ गए। चौधरी को कहते हैं निकालो मेरा इनाम। चौधरी ने कहा मैंने कहा था जो 5 मिनट बैठेगा, तू तो अभी 2 मिनट भी नहीं बैठा। उसने कहा मैं तो घोड़े के ऊपर ही था ना, अब आगे तेरा घोड़ा ही खत्म हो गया, उसमें मेरा कसूर तो नहीं है, मैं तो ऊपर ही था। अब हालत ये है कि प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर है। आपकी थकावट, आपका ज़ौक़ वो भी है तो काबिल दीद, लेकिन आप पर भी कितना जबर हो सकता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इख्तिताम पर है प्रोग्राम और मैं तो इस गरज से हाजिर हो गया कि चलो दुआ में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे बताया गया कि पिननवाल से गुजर खान से हजरात तशरीफ़ लाए हैं।
दूर दराज से कुछ उन्होंने मुझे फरमाइशें भी की, हुक्म भी किए। मैं वो आपकी ये ज़ौक़ देखकर अब सवार हो गया हूँ घोड़े पर। अब देखता हूँ कहाँ तक मैं बैठता हूँ और कहाँ तक आप साथ देते हैं मेरा। मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मौला मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तेरी हम्द ला हद मुंतहा, तेरी ज़ात बाला सिफात से। मैं सगीर हूँ तू कबीर है, मैं गरीब हूँ तू अमीर है, मेरा और नहीं कोई आसरा, मुझे तू बचा आफत से। मैं मुती की है ये आरज़ू, मेरे तन की है ये जुस्तजू, हो जब भी कोई गुफ्तगू करूं इब्तिदा तेरी ज़ात से, करूं इब्तिदा तेरी ज़ात से। मौला मुझे इश्क है, मौला मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मौला मुझे इश्क है तेरी ज़ात से। तो फिर काजी को कहने दे सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक मेरा मालिक मेरा माबूद है तू, मेरा ईमान मेरा दीन मेरी शरीयत तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जान से भी नजदीक वदीयत तू है। भरपूर अंदाज में कह दो सुभान अल्लाह। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जान से भी नजदीक वदी सबसे बढ़कर। तवज्जो है सबकी। मुझे बताया गया कि हमारी इस मजलिस में बरेलवी मसलक से भी हजरात आए। अब पत्नी ठीक है या गलत आए हुए हैं माशाल्लाह। देखिए हमारे कितने, हमारे ज़ौक़ को देखें, हम खुले दिल से इजहार कर रहे हैं कि बरेलवी हजरात आए हुए हैं, बोलते नहीं। अब उनकी तवज्जो भी चाहते हुए और आपकी भी तवज्जो चाहते हुए दो जुमले अर्ज करने चला हूं। सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है। सारे बोलोगे तो मैं बात उनके हवाले करना चाहता हूं, आपका सहारा लेकर बात उनके हवाले करना चाहता हूं। सबसे बढ़कर, और ये आले सुन्नत वल जमात हमें जो सबसे बढ़कर रब से मोहब्बत है, ये इसलिए है कि ये मोहब्बत सिखाई मुस्तफा ने, ये मोहब्बत सिखाई आमना के लाल ने है, ये मोहब्बत सिखाई अब्दुल्ला के दुर्र यतीम ने है, ये मोहब्बत सिखाई सिद्दीक के यार ने है, ये मोहब्बत सिखाई बिलाल के गमखार ने है। कब कैसे? बदर में सिखाई, ओहद में सिखाई, हुनैन में सिखाई, तबूक में सिखाई, खंदक में सिखाई, मक्का में सिखाई, मदीना में सिखाई, गली में सिखाई, हर मौके पर सिखाई आका ने मोहब्बत। मैं एक मोहब्बत का तज़किरा करने चला हूं और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी गुफ्तगू मोहब्बत पर ही रखूं। तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब। मोहब्बत कहां आका सिखा रहे हैं। मैं एक वाक़े का हवाला दे रहा हूं। आका गए जब अर्शों पर, जिनका अकीदा है वो जरा मोहब्बत से बोले सुभान। आका को मेराज हुई, रूहानी भी जिस्मानी भी। आका गए अर्शों पर, अल्लाह ने फरमाया महबूब हर चीज तेरे कदमों के नीचे है, जमीन तेरे कदमों के नीचे है, आसमान नीचे है, तख्त सरा नीचे है, सिदरतुल मुंतहा नीचे है, महबूब लोहो कलम नीचे है, महबूब बैतुल्लाह तेरे कदमों के नीचे है, बैतुल मुकद्दस नीचे है, बैतुल मामूर नीचे है, महबूब हर चीज तेरे कदमों के नीचे है। उलमा नीचे हैं, सुलहा नीचे हैं, अतकिया नीचे हैं, नौजवान नीचे हैं, अंबिया नीचे हैं, शम्सो कमर नीचे हैं। महबूब सारी कायनात तेरे कदमों के नीचे है। तू आ गया मेरे पास जियल। ये वो मकाम, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, ये वो मकाम था जहां जिब्रील अमीन रुक गए। और अगर हाजिर बैठे हो, जुमला जाया न करो तो अर्ज करूं, ये वो मकाम था जहां नूर रुक गया। नहीं लुत्फ आया मोहब्बत का। जहां नूर रुक गया। प्यारे आका ने
जिब्रील को मुखातिब होके कहा जिब्रील आगे चलना। तो जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करता है या रसूलल्लाह अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या रसूलल्लाह अगर मैं बाल के एक सिरे के बराबर भी आगे जाता हूँ रब के नूर की तजल्ली मुझे जला के रख देगी। तो फिर काजी को कहने देना जहां नूरियों के सरदार की इंतहा होती है वहां से आमना के लाल की इब्तिदा होती है। लेकिन मैं बात ये अर्ज करने चला कि सबसे बढ़कर तवज्जो है मेरी जानिब तवज्जो खुद आ रहा, सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत मौला तू है वहां पहुंचे ये मौजू नहीं है, दो जुमले अर्ज करके बात आगे लिए जा रहा हूं। वहां पहुंचे, अल्लाह ने कहा महबूब आ गया, जी मौला आ गया, क्या लेके आया है मेरे लिए? या अल्लाह क्या तेरे पास लाना था? किस चीज की कमी है मौला तेरे दरबार में? नहीं महबूब आया जो है बता क्या लाया है? तो आका फरमाते हैं या अल्लाह फिर वो लाया हूं जो तेरे दरबार में नहीं है। मौला अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, मौला आजिज़ी लेके आया हूं तेरे दरबार में, आजिज़ी नहीं है मौला, इनकिसारी लेके आया हूं तेरे पास, इनकिसारी नहीं है। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, मौला मेरी माली इबादत तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। गयूर सुनियो मेरा जुमला जाया न करना। आका वहां पहुंचकर अर्शों पे पहुंचकर रब को मुखातिब होके कह रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, मौला मेरा माल तेरे लिए, मेरी नजर तेरे लिए, मेरी नियाज तेरे लिए, मेरी मन्नत तेरे लिए, मेरी मनोती तेरे लिए, मेरा चढ़ावा तेरे लिए, मेरा दुम्बा तेरे लिए, मेरा बकरा तेरे लिए, मेरा छतरा तेरे लिए। मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह और तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र और अज़कार तेरे लिए। मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, उहद में जाऊंगा तेरे लिए, हुनैन में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए। मौला खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट पे पत्थर बांधूंगा तेरे लिए। मौला मेरे दांत शहीद होंगे। मौला आज बर्राक पे बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। जिन्हें समझ आई जरा वो कहें सुभान अल्लाह। मौला मौला मेरा माल तेरे लिए, सारे मोहब्बत से बोलो, नजर तेरे लिए, सारे नहीं बोलते, नियाज तेरे लिए, देगे तेरे लिए। ये जो नमाज में पढ़ते हो अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, मौला मेरा सारा माल तेरे लिए, मेरा कयाम तेरे लिए, ये आका सिखा रहे हैं। तो सुन्नी तो वो होता है ना जो सुन्नत वाला हो। सारे बोलो, सारे बोलो। या किसी और को कहते हो सुन्नी? जी सुन्नी कौन होता है? जो आका वाला। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बाबा हनीफ साहब कहीं बैठे हुए हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ लफ्ज देखा करें ना, लफ्ज कहाँ जाके मिलते हैं। सुन्नी उसके पीछे पावर है सुन्नत, पाकिस्तानी उसके पीछे पावर है पाकिस्तान, सऊदी उसके पीछे पावर है सऊदिया, अमरीकी पीछे पावर है अमेरिका, फौजी पीछे पावर है फौज, पुलिस वाला पीछे पावर है वजारत दाखिला। एक बंदा कहता फिरे मैं फौजी मैं फौजी मैं फौजी, फौज कहे ये मेरा नहीं, मारा गया। एक बंदा कहता फिरे मैं पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान जो कहे ये मेरा नहीं, वो तो बेचारा मारा गया। तो एक बंदा कहता फिरे ना मैं सुन्नी, सुन्नत वाला जो कहे ये मेरा नहीं। सुन्नी सिर्फ बोले, सिर्फ बाकी चुप बैठे रहो, सिर्फ सुन्नी बोले। मैंने कहा ना मेरे पास सुर भी नहीं है, एटम भी नहीं है, मैंने यूं बातें करनी है मेरे साथ। अगर घोड़ा खत्म हो गया तो बता दो जी। मीनी कि मेरी बीमारी का कोई एहसास नहीं आपको।
हाय हाय हाय, सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है, ये सिखाई बात मुस्तफा ने है। और सुनिए, हजरात तशरीफ फरमा है, मेरे दोस्त भी तशरीफ फरमा है, मेरे कजन काजी अब्दुल लतीफ साहब वो भी मेरे हमरा तशरीफ लाए। मैं सबकी तवज्जो का सहारा लेते हुए एक जुमला अर्ज करने चला हूं। हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफा से माना है। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफा से माना है। लोग सोचते होंगे सहाबा का क्यों तज़किरा करते हैं, फलां का क्यों तज़किरा करते हैं। अरे हमने इस किताब को कुरान माना है तो निस्बत मुस्तफा से माना है। क्या प्रूफ है किसी के पास कि ये कुरान है? नहीं समझे हो? क्या प्रूफ है? हमने उस किताब को कुरान माना है जो कल्बे मुस्तफा से होकर आई है। बोल 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 बोल, मेरा जुमला यहीं पे रह जाएगा, लुत्फ नहीं आएगा। हमने उसे कुरान माना है जो कल्बे मुस्तफा से होकर आई है। रब उस अमल को इबादत मानेगा जो अदाए मुस्तफा से होकर ऊपर जाएगा। रब उस अमल को इबादत मानेगा जो अदाए मुस्तफा से होकर ऊपर जाएगा। ऊपर से कोई चीज नीचे आए तो दरमियान में वास्ता मुस्तफा, नीचे से कोई चीज ऊपर जाए तो दरमियान में वास्ता मुस्तफा। तो फिर काजी को कहने दे, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। आदमो नू इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा। जिसके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। सुबह संवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, ना किसी और रंगत मेरा मुस्तफा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। शाम सुबह की नुज़हत मेरा मुस्तफा, फूल कलियों की निखत मेरा मुस्तफा। शहनशाहों की सरवत मेरा मुस्तफा, बेसहारों की रग़बत मेरा मुस्तफा। जिनका रोजा है जन्नत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पे लगा दी मोहर, वो फ़क़त क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। रह बाकी किसी का कोई मौजज़ा नहीं, बाकी किसी का कोई मौजज़ा। मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफ़ा। थकी थकी सुभान अल्लाह, बीमार बीमार सुभान अल्लाह। तबलीग जमात वाले कहते हैं ना कि सुभान अल्लाह कहने से दरख्त लगता है। बोलो बोलो, जन्नत में एक दरख्त। आप जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, इससे कीकर का दरख्त लगता है। मैं चाहता हूं कोई फ्रूट वाला दरख्त लगे। मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह, कुछ होके कहा करो ना। तो फिर ड्राई फ्रूट वाला, सर्दियां हैं आजकल, कोई अखरोट का दरख्त लगे। हाय, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से। बुलंद आवाज से जरा कहो सुभान अल्लाह। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है खिलाफत मेरा मुस्तफा। सुनो, सहाबा का तज़किरा करते हैं, लेकिन आले सुन्नत वल जमात का अकीदा इतना हसी अकीदा है, इतना प्यारा अकीदा है, मखसूस नहीं किसी का कि इस सहाबी का तज़किरा करें और इसका ना करें। हर सहाबी हमारे ईमान का हिस्सा है। क्या है सहाबा? तवज्जो, बल्ब जल रहा है, अंदर तार है जो जल रही है, ऊपर शीशा है।
शीशा नहीं जलता, वो तार अंदर है। तो जो है सोच में पड़ गए, मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं शुरू की। अब वो शीशा क्या है? वो जो तार जल रही है उसे निखार के बाहर पेश करता है, उस रोशनी को निखार के बाहर पहुंचाता है। अब जितना शीशा साफ होगा रोशनी उतनी ज्यादा होगी। उस रिसालत की तार के इर्दा गिर्द शीशा है सहाबा का। सुभान अल्लाह कहो जरा, सुभान अल्लाह। उस रिसालत की तार के इर्द गिर्द अल्लाह ने शीशा हाला बनाया है सहाबा का। अब जो उस शीशे को गंदा करना चाहे वो शीशे का नहीं, रोशनी का दुश्मन है। वो उस रोशनी का दुश्मन है, वो अंधेरा पसंद है। हम चाहते हैं रोशनी फैले। चंद बंदों को समझ आती है बात। हम चाहते हैं रोशनी फैले, वो रिसालत की रोशनी फैले, नबुव्वत की रोशनी फैले। अल्लाह ने उस शीशे को, उस हाले को साफ रखा है और इंशाअल्लाह वो क़यामत तक साफ रहेगा। वो क़यामत तक साफ रहेगा। हर सहाबी का तज़किरा हमारे ईमान का हिस्सा है। सुनिए, अबू बकर भी हमारे ईमान का हिस्सा, अली भी हमारे ईमान। बड़ी मशहूर वाक़या है, हजरत अबू बकर और हजरत उमर यूं साइडों पर हैं, दरमियान में हजरत अली हैं। जा रहे हैं तीनों। हजरत अबू बकर का कद भी ऊंचा, उमर का कद भी ऊंचा, हजरत अली का कद छोटा। तो हजरत अबू बकर ने या हजरत उमर ने कहा, अली आप हम दोनों के दरमियान यूं चल रहे हो, यूं दिखाई दे रहे हो जैसे लफ्ज लिखा होता है लना, लाम और अलिफ ऊंचा और दरमियान में नून का किंगरा छोटा, लना। और जवाब भी देने वाले अली थे, जवाब देने वाले अली थे। मैं उस मोहब्बत का तज़किरा करने चला हूं, वो मोहब्बत हमें अकाबिर ने पहुंचाई है। अली आप हमारे दरमियान ऐसे लग रहे हो जैसे लफ्ज लिखा होता है लना, आप नून और एक तरफ लाम है एक तरफ अलिफ है। हजरत अली वो आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, क्या कहने हजरत अली के। हजरत अली ने कहा ठीक है, मैं नून हूं ना, मुझे निकाल दो तो रह जाएगा ला, मुझे निकाल दो तो रह जाएगा ला। हमें तो वो मोहब्बतें मिली हैं जो हजरत अली और अबू बकर और उमर के साथ यूं मोहब्बतें थी। हम उनमें कैसे ये फर्क कर सकते हैं कि अबू बकर को माने अली को न माने। अरे अबू बकर भी ईमान का हिस्सा है, अली भी ईमान का हिस्सा है। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। गुलशन की बहार सहाबा है, रोशन मीनार सहाबा है, मतले अनवार सहाबा है, महबूबे गफ्फार सहाबा है, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा है, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा है, सादिक और अमीन सहाबा है, आसन में हसीन सहाबा है। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा है, तौहीद के दाई सहाबा है, आका के सिपाही सहाबा है, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगियार ने खुद तस्लीम किया है, आला मयार सहाबा का मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जावद बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का। मैंने बी की सालाना कॉन्फ्रेंस में एक बात शुरू की, मैं उसे मुकम्मल नहीं कर सका था। कितनी मोहब्बतें हजरत अबू बकर और हजरत उमर में किसी बात पर रंजिश हो गई, हो जाया करती है हजरत अबू बकर में और हजरत उमर में। हजरत अबू बकर मनाते रहे, हजरत उमर जलाली तबीयत के थे, नहीं माने।
उठकर चले गए। हज़रत अबू बकर दरवाजे तक गए, दस्तक दी, उमर बाहर नहीं आए, गुस्से में थे उस वक्त। अब हजरत अबू बकर वापस पलटे और अपने घर नहीं गए, सीधा दरबार रिसालत में पहुंचे। एक बात याद रखिए, अबू बकर को दुख पहुंचे तो हुजूर के पास जाता है। तो जो है अबू बकर को दुख पहुंचे तो अबू बकर सीधा हुजूर के पास, आका के पास पहुंचे। जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह यूं किसी बात पे तलखी हो गई, मैं मनाता रहा, उमर नहीं माने। प्यारे आका गुस्से में आ गए। अब हजरत उमर जो घर पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद तबीयत संभल जाती है, संभली, ख्याल आया मुझे मान जाना चाहिए था, मैंने क्यों ऐसा किया। अब तो अबू बकर पहुंच चुका होगा हुजूर के पास। उठे और सीधा पीछे पीछे आए। उमर भी दरबार रिसालत में पहुंच गए। उमर भी दरबार रिसालत में। अब जहां यहां पहुंचे तो माजरा अजीब है। आका के चेहरे पे गुस्सा, अबू बकर सर झुकाए हुए हैं, उमर तशरीफ लाए और सलाम करके ये भी बैठ गए। देखा कि चेहरे पर गुस्सा है। तमाम सहाबा में ये अबू बकर उमर ही हैं जो आका के चेहरे की तरफ यूं नजर उठाकर देखने की हिम्मत कर सकते थे। बाकी सहाबा यूं नजरें नीचे रखते थे। लेकिन आज जो उमर ने देखा तो उमर में सकत न रही नीचे। अब जो अबू बकर ने देखा कि आका गुस्से में हैं तो अबू बकर को यह ख्याल आ गया कि मुझे शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी, मैं मनाता, मान ही जाना था उमर ने। फिर मनाता, फिर मनाता, फिर मनाता। अब बचाने की फिक्र शुरू हो गई कि मैं उमर को कैसे बचाऊं। अब तो तबाही हो जाएगी, मैं कैसे बचाऊं उमर को। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह गलती मेरी ही थी। आज दोस्तों में कहीं कोई आपस में तलखी हो जाए ना तो बंदा अपनी अना में रहता है, मैं क्यों मनाऊं या मैं क्यों मानूं। ये वो अबू बकर है कि एक सहाबी को हुजूर ने यूं उसकी कमीज से पकड़कर खींचा कि देख तो सही किसके आगे चल रहा है। मेरी आपकी बात नहीं, सहाबी को खींचा प्यारे आका ने। अबू बकर से आगे चलता है, पीछे चल। ये वो अबू बकर है। कहते या रसूलल्लाह गलती मेरी थी, मुझसे ही ऐसी बात तलखी में हो गई। आका का गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यारे आका ने एक जुमला बोला, वो जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं, उमर मेरी वजह से मेरे दोस्त की रियायत हो सकती है, मेरी वजह से मेरे दोस्त की रियायत हो सकती है। उमर ये वो अबू बकर है, ये वो अबू बकर है, ये उस वक्त इसने मुझे सच्चा कहा जब तुम सारे मुझे झूठा कहते थे। क्या अबू बकर उमर मेरी वजह से मेरे यार की रियायत हो सकती है। इतना प्यार अबू बकर के साथ। और मैंने एक जुमला अर्ज किया कि हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह से एक साहब ने सवाल किया, हजरत जी ये कितना अजीब माजरा है, कितनी अजीब बात है। आका का फरमान है, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो। हालांकि सबसे ऊंचा मकाम सहाबा में अबू बकर का है, अबू बकर का नाम आना चाहिए था। तो हजरत थानवी ने बड़ा अजीब जवाब दिया। हजरत थानवी जवाब में फरमाते हैं कि ये जो लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर है, मेरे बाद, ये बाद का लफ्ज अबू बकर पे आता ही नहीं। बुलंद आवाज से जरा कहो सुभान अल्लाह। ये बाद वाला लफ्ज अबू बकर तो वल्लज़ीना माअ की ऐसी अवली तफसीर था। अबू बकर तो ऐसा माई था कि अबू बकर पर लौकाना बादी, ये बादी का लफ्ज तो आता ही नहीं है। अबू बकर तो ऐसा आका की जात में माई था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और
और मिंबर जैसा लगता था। पैगंबर तो न था, पैगंबर तो न था। उठाइए हदीस, उलमा से जाके पूछिए। प्यारे आका जब गार से निकलते हैं 3 दिन गुजारने के बाद पहुंचे यशरब की वादी में, लोग आते पहले अबू बकर को मिलते फिर हुजूर को मिलते। बुखारी शरीफ में है, पहले अबू बकर को मिलते फिर हुजूर को मिलते। अबू बकर समझ गए लोगों को मुगालता लगा है। अबू बकर उठे, अपनी चादर यूं खोली और आका के ऊपर यूं तान कर खड़े हो गए, ताकि लोगों को पता चले जिसने चादर तान रखी है वो गुलाम है, जो नीचे है वो आका है। बुलंद आवाज से मैं मानता हूं चादर तथहीर को। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। प्यारे आका ने फरमाया अली इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। फातिमा इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। हसन इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। हुसैन इधर आ, तुझ पे अपनी चादर दूं। मेरे आका की चादर अली पर, आका की चादर फातिमा पर, आका की चादर हसन पर, आका की चादर हुसैन पर। अरे सुनियो, चुप रहोगे दुख होगा। जिस पर आका की चादर आ गई वो भी शान वाला, और जिसकी चादर आका पर पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते। प्यारे आका की उम्र 63 बरस, सिद्दीक की उम्र 63 बरस। प्यारे आका की वफात पीर के दिन, सिद्दीक की वफात पीर के दिन। प्यारे आका की वफात के वक्त सिराने आयशा बैठी, सिद्दीक की वफात के वक्त सिराने आयशा बैठी। प्यारे आका ने फरमाया मिसवाक लाई जाए, सिद्दीक ने भी कहा मिसवाक लाई जाए। प्यारे आका ने फरमाया मिसवाक सख्त है चबाया जाए, सिद्दीक ने भी कहा मिसवाक सख्त है चबाया जाए। प्यारे आका की मिसवाक को आयशा ने चबाया, सिद्दीक की मिसवाक को भी आयशा ने चबाया। प्यारे आका को वफात से 2 साल पहले जहर दिया गया, सिद्दीक को वफात से 2 साल पहले जहर दिया गया। प्यारे आका को जहर गोश्त में दिया गया, सिद्दीक को भी जहर गोश्त में दिया गया। जो साथी आका के साथ थे एक उनमें से उसी वक्त शहीद हो गया, जो साथी अबू बकर के साथ थे एक उनमें से उसी वक्त शहीद हो गया। प्यारे आका को वफात से 15 दिन पहले बुखार आया, सिद्दीक को भी वफात से 15 दिन पहले बुखार आया। प्यारे आका ने 4 दिन पहले मुसल्ला छोड़ा, सिद्दीक ने भी 4 दिन पहले मुसल्ला छोड़ा। प्यारे आका ने मुसल्ले पे उसे खड़ा किया जो बाद का खलीफा था, अबू बकर ने भी मुसल्ले पे उसे खड़ा किया जो बाद का खलीफा था। प्यारे आका के नवासे को शहीद किया गया, सिद्दीक के नवासे को भी शहीद किया गया। प्यारे आका के नवासे का सर काटा गया, सिद्दीक के नवासे का भी सर काटा गया। प्यारे आका के नवासे को खिलाफत के मामले में शहीद किया गया, सिद्दीक के नवासे को भी खिलाफत के मामले में शहीद किया गया। जो चादर आका पर आई वही चादर सिद्दीक पर आई, जो चारपाई आका के लिए आई वही चारपाई सिद्दीक के लिए आई। अरे जहां आका का मिजार बना वही सिद्दीक का मिजार बना। सबको माना है निस्बत मुस्तफा से, कोई ख्याल नहीं है मेरा। सबको माना है निस्बत, सारे बोलो निस्बत मुस्तफा से। सहाबा को माना है निस्बत मुस्तफा से, अहले बैत को माना है, आयशा को माना है निस्बत मुस्तफा से, फातिमा को माना है। एक बात आ गई, हुसैन के लिए सजदे में तूल है, माना है। बोल, मजे से बोलते नहीं हो मेरे साथ। हुसैन के लिए सजदे में तूल है, माना है। और बुखारी शरीफ से एक बात अर्ज करने चला हूं। ईद के मौके पर सहाबा जंगी मशकें कर रहे थे, करतब कर रहे थे। सहाबा भी देख रहे हैं, हुजूर भी देख रहे हैं। प्यारे आका ने यूं आवाज दे के कहा, आयशा पहलवान जंगी मशकें हो रही हैं, देखना चाहती हो तो आओ, मेरी ओट में खड़ी हो जाओ। बुखारी शरीफ में है।
हज़रत आयशा ने प्यारे आका के कंधे पे ठोड़ी रखी, खड़ी हो गई, देखती रही। उस वक्त तक आका खड़े रहे जब तक आयशा खड़ी रही। बोलो ना जरा, बोलो ना। मैंने कहा हुसैन के लिए सजदे में तूल है, माना है। आयशा के लिए कयाम में तूल है, माना। बोल 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 बोल। आयशा के लिए कयाम में तूल है, माना है। खड़ी रही आयशा, जब तक अम्मा आयशा खड़ी रही हुजूर खड़े रहे। अब आयशा, मैं जो आले नजर तशरीफ फरमा है, मुझे उम्मीद है मेरा ये जुमला जाया नहीं करेंगे। आयशा नबुव्वत की ओट में है। नहीं समझे? सो रहे हो, जाग रहे हो? आयशा नबुव्वत की ओट में है। आयशा पर नजर उठानी है तो पहले नबुव्वत आएगी। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। नबुव्वत की ओट में, नबुव्वत की ओट में जो चादर के नीचे आए उसे भी मानते हैं, जो हुजूर की ओट में आए उसे भी मानते हैं। हुजूर जिसकी चादर के नीचे आए उसे, मैंने अर्ज किया, जिसे माना है मोहब्बत मुस्तफा से माना है, जिसे माना है निस्बत मुस्तफा से माना है। अली को अपना पीर माना है, निस्बत मुस्तफा से माना है। अबू बकर को अपना मुर्शिद माना है, निस्बत मुस्तफा से माना है। उमर को अपना रहबर माना है, निस्बत मुस्तफा से माना है। उस्मान को अपना रहनुमा माना है, निस्बत मुस्तफा से माना है। हुसैन को अपना इमाम माना है, निस्बत मुस्तफा से माना है। मैं समेट रहा हूं बात को, आप थक गए, घोड़ा खत्म होने वाला। और ये वो ओट है आका की जो जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, महबूब फ़इन्नका बिआयुनिना। मुश्किल हो जाएंगी बातें और बड़ी दूर तलक चली जाएंगी, इस जानिब भी नहीं जाता। नबुव्वत की ओट में है आयशा। मोहब्बत से बोलो ना, नबुव्वत की औच में है। अगर कोई कहे कि वहां रब ने, जब हुसैन सजदे से खेल रहा था वहां रब ने सजदे से सर उठाने नहीं दिया, तो यहां भी रब ने महबूब को क़याम से हटने नहीं दिया। क्योंकि हमारा अकीदा है, मेरा आका रब के हुक्म से चलता है, रब के हुक्म से खाता है, रब के हुक्म से पीता है, रब के हुक्म से क़याम है, रब के हुक्म से सजदा है, रब के हुक्म से कौल है, रब के हुक्म से काल है, रब के हुक्म से फेल है। वहां हुसैन की मोहब्बत बताई है, यहां आयशा की कदर बताई है। आका खड़े हैं वहां पर, और ये वो आयशा है। मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरी बात आखिरी हो, ठीक है ना? क्यों? वजह बड़ा जोर लग रहा है आपका, तो कोशिश यही करूंगा। प्यारे आका ने फरमाया, मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पे रब फतह देगा। तफसील में नहीं जा रहा, आपने वाकयात सुने हुए हैं, तवज्जो, सबके इल्म में है, इबादत की गरज से सुनो, तवज्जो। प्यारे आका ने फरमाया, अली इधर आओ। या रसूल, आंखें दुख रही हैं। प्यारे आका ने अपना लुआब मुबारक लिया, अली की आंखों पे लगाया, आंखें ठीक हो गई। फरमाया, अली ये झंडा पकड़ो। सारे कहोगे सुभान अल्लाह, तो बात आगे लिए चलूंगा, वरना यहीं पे मुझे शक है कुछ वो तो नहीं आए वे। अली ये झंडा पकड़ लो। झंडा किसी भी कौम की इज्जत होता है, झंडा फौज की इज्जत होता है।
नहीं आगे चलेगी बात। आपने कुछ नहीं दिन को खाया, कॉन्फ्रेंस वालों ने को नहीं खिलाया कुछ। झंडा कौम की इज्जत होता है, झंडा फौज की इज्जत। आका ने जो झंडा पकड़ाया तो वो सिर्फ फौज की नहीं, आका की इज्जत। वो सिर्फ फौज की नहीं, इस्लाम की इज्जत। जुमला जाया करोगे यकीन जानो मैं अगली बात नहीं कहूंगा, मिंबर से उठ जाऊंगा। आका ने फरमाया अली झंडा उठा, अली ने झंडा लिया अपने सीने से लगाया, मौला झंडा महबूब तेरे ने पकड़ाया है, अल्लाह हिम्मत दे इसे मैं कायम रखूं। ये झंडा मेरी माँ आयशा का दुपट्टा था। आयशा का ये झंडा आयशा का दुपट्टा था। अब आयशा का दुपट्टा इस्लाम की इज्जत, आयशा का दुपट्टा इस्लामी फौज की इज्जत, आयशा का दुपट्टा सहाबा के काफिला की इज्जत, आयशा का दुपट्टा हुजूर की इज्जत। संभाला अली ने है। इख्तिलाफ कैसा? संभाला, बोलना 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 बोलना। संभाला अली ने है, अली वाला बन, दुपट्टा आयशा का संभाल। को मेरी बात समझ आई नहीं आई कि घर आके समझावा? मैं बात खत्म कर रहा हूं, मैं बात खत्म कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। तवज्जो, मैंने कहा जिसे भी माना निस्बत मुस्तफा से, कुरान से लेकर आज तक जिसे भी माना, मेरा जुमला याद रखिएगा, जिसे भी माना, दीन माना निस्बत मुस्तफा से, शरीयत मानी निस्बत मुस्तफा से, तरीकत मानी निस्बत मुस्तफा से, कुरान माना निस्बत मुस्तफा से, हदीस मानी निस्बत मुस्तफा से, सहाबा को माना निस्बत मुस्तफा से, खिलाफत राशिदा को माना निस्बत मुस्तफा से, अहले बैत को माना। अब तवज्जो, मैंने अर्ज किया ना कि मैं अपनी गुफ्तगू मोहब्बत पे खत्म करूंगा, मोहब्बत से शुरू की। तवज्जो, हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा रब से मोहब्बत। ये जो मोहब्बत है ये भी अल्लाह की मखलूक है। हाँ, तवज्जो, सिर्फ आप और मैं मखलूक नहीं, ये जो खला है, खला ये भी मखलूक है, इसे भी अल्लाह ने तख्लीक किया है, बनाया है। उलमा ने लिखा है कि मोहब्बत के 100 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा अल्लाह ने जमीन पे उतारा है। ये जो आपको एक भाई से भाई की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, माँ बेटे की मोहब्बत, बेटी माँ की मोहब्बत, बाप बेटे की मोहब्बत, दोस्त दोस्त की मोहब्बत, ये जितनी भी मोहब्बतें हैं, लीडर से मोहब्बत, आलिम से मोहब्बत, खतीब से मोहब्बत, दोस्त से मोहब्बत, रिश्ते से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, ये उस मोहब्बत का नतीजा है जो अल्लाह ने एक हिस्सा उतारा है। तवज्जो है, एक हिस्सा उतारा है। अब हर एक को मोहब्बत मिली, किसी को कम किसी को ज्यादा। जुमला मैं तवज्जो, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं किया करता, शार्ट जुमले होते हैं। तवज्जो, मोहब्बतें मिली, किसी को कम किसी को ज्यादा। जितनी मोहब्बत मेरे आका को मिली इतनी मोहब्बत किसी को नहीं मिली। जितनी मोहब्बत हुजूर को मिली किसी को नहीं मिली। अल्लाह के बाद मखलूक में जितनी मोहब्बत प्यारे आका को मिली किसी को नहीं मिली। कुछ मुझसे भी मोहब्बत करते होंगे,
जबरदस्ती कहलवा रहा हूं यूं करके। पहले तो कह दिया था कुछ मुझसे मोहब्बत करते होंगे, चुप रहे हो, यूं किया तो तब कहा तो बच्चों। लेकिन मैं अगर किसी से, कोई बुजुर्ग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं अगर किसी बाबा जी को कहूं बाबा जी आपने 1970 में मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की, वो कहेंगे बच्चा 1970 में मैं तो था लेकिन तू नहीं था, तू होता तो तुझसे मोहब्बत, औलाद आए तो फिर उससे मोहब्बत, तवज्जो है, बीवी आए तो फिर उससे मोहब्बत, दोस्त मिल जाए तो फिर उससे मोहब्बत। तू 1970 में था ही नहीं, मैं तुझसे मोहब्बत कैसे करता। मोहब्बत किसी के जमाल को देखकर, किसी के कमाल को देखकर, किसी के फजल को देखकर, किसी के हुस्न को देखकर, किसी के इल्म को देखकर, अमल को देखकर, हुनर को देखकर, फन को देखकर फिर मोहब्बत दिल में अंगड़ाई लेती है, फिर मोहब्बत का जज्बा दिल में जागता है। बच्चा तू 70 में था ही नहीं, तू 75 में था ही नहीं, तू होता फिर तुझसे मोहब्बत होती। अरे आका दुनिया में नहीं आए, अल्लाह ने फिर भी आका के हिस्से में मोहब्बत रखी है। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हर नबी मोहब्बत करता रहा, कोई बशारतें देता रहा, कोई दुआएं करता रहा, रब्बना वबास फीहिम रसूल मिन बादी इस्मुहु अहमद, कोई उम्मत में शामिल होने की दुआएं करता रहा। हजरत अबू बकर यमन में गए, फरमाते मैंने जब कपड़ा खरीद लिया, कपड़े के ताजर थे, तो मुझे पता चला यहाँ एक बुजुर्ग आलिम है, तो मैंने कहा उनकी ज़ियारत के लिए चला जाऊं। जब वो फरमाते मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने देखा एक बुजुर्ग है, इंतहाई नहीफ, कमजोर, ये आंखों की पलकें ये रुखसारों पर गिरी हुई हैं, आंखों की बिनाई खत्म है, कानों की सुनवाई खत्म है। मैंने सलाम किया, बैठ गया। क्या नाम है तेरा? मैंने कहा अब्दुल्ला। बाप का क्या नाम है? अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर। कहां से आया है? मक्का से। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं, तफसीर अजीजी में मौलाना शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने लिखा है ये वाकया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उन आलिम ने मुझे कहा कि तुझे अबू बकर तो नहीं कहते, बनु तमीम कबीले से तो नहीं है? जी बनु तमीम कबीले। देख तेरे पेट पे नाफ के करीब तिल का निशान है? जी है। तो उठ गले में, उठ मेरे गले में। मैंने अर्ज किया हजरत मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया और आप मुझे मिलने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मैं तौरात का आलिम हूँ, इंजील का आलिम हूँ, इस वक्त मेरी उम्र 300 इतने साल हो चुकी है। सुन, मैंने पहली किताबों में पढ़ा है अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा, कुरैशी खानदान से होगा, और जो शख्स सबसे पहले उस पर ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर होगा। तवज्जो है दोस्तों? नहीं है? हाय हाय। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं पहाड़ी पर खड़ा हूं प्यारे आका के साथ, एक बुजुर्ग आए, लाठी हाथों में है, झुके हुए। उन्होंने आके सलाम किया प्यारे आका को, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे आका ने जवाब दे दिया और कहा सुन, मुझे तेरी आवाज से महसूस हो रहा है कि तू इंसान नहीं जिन है। उसने कहा जी जिन हूं। क्या नाम है? हाँ माँ। क्या नाम है? बाप का फलां, दादा का फलां, परदादा का कहा इबलीस। कितनी तेरी उम्र है? उसने कहा जी मेरी उम्र इतनी है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, मैं उस वक्त छोटा सा बच्चा था, पहाड़ों पर शरारतें करता था। क्या करता था तो उस वक्त? उसने कहा जी मैं लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। प्यारे आका ने फरमाया उस वक्त तेरी ये हालत थी, अब तू ना मालूम क्या करता होगा। तो उसने कहा या रसूलल्लाह यूं न कहें, मैंने हजरत शीश के हाथ पर बैत की है, मैंने हजरत दाऊद से ज़बूर पढ़ी है, मैं हजरत नूह की कश्ती में सवार हुआ हूं, मैं आपके पास हजरत ईसा का सलाम लाया, मैंने हजरत ईसा से इंजील पढ़ी है। और हजरत ईसा ने कहा था हामा जिन अगर तेरी उम्र इतनी हुई कि तू प्यारे आका का जमाना पा ले तो हुजूर की खिदमत में पहुंचकर मैं ईसा का सलाम अर्ज करना। आका भी दुनिया में नहीं आए। बात लंबी होगी, समेटता हूं।
सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर को मिली है। आका भी दुनिया में नहीं आए तो आका से मोहब्बत की जा रही है। आइए हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? मखलूक में। तो आका फरमाते हैं मैं सबसे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत करता हूं। सारे बोलो, सारे बोलो, हुसैनी बोले। और हुसैनी वो जो असली हैं। आका फरमाते हैं मैं, आका फरमाएं कि मुझे सबसे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत है, तो सुन्नी क्यों ना हुसैन से मोहब्बत रखे? हुसैन जन्नत दा बादशाह है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आखिरी दो जुमले, मैंने उनकी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं की। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? बस ये उनकी फरमाइश पूरी करके जा रहा हूं। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यार है, हुसैन ज़ैनब दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। हुसैन हुसैन तवज्जो तवज्जो, हुसैन भाई हसन दा प्यार है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। मैं जिस जुमले हस्ते उन्होंने फरमाइश की थी, मैं भी जानदा थे, मैं भी जानदा, लेकिन मैं चाहना तुसी बोलो तो मैं जुमला सुना। नहीं इरादा ते टुर जाना मैं, मेरा दिल है मैं तुहाडे ते की कंबल ले आवां। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यार है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकता, ए हक नु करके कबूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन माजिद, हुसैन साजिद, हुसैन आबिद, हुसैन हुसैन आबिद, हुसैन माजिद, हुसैन आमिल, हुसैन कामिल, हुसैन जिगरे बतूल लिख ले। हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोल छड़ दे अली दा सारा घराना पाके, ए गिनती शिनती दा रौला छड़ दे, ए गिनती शिनती दा रौला छड़ दे अली दा सारा घराना पाके। असली बोले, असली अली अला बोले, ए गिनती शिनती दा रौला छड़ दे अली दा सारा घराना पाके। मेरे ख्याल से नहीं, इरादा है सुनते को नहीं, इरादा नहीं, इरादा मेरे ख्याल, हाँ है इरादा। तवज्जो, हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे अली दा सारा घराना पाके। अली दा सारा घराना, अली दा सारा घराना, अली दा सारा घराना, सारे बोलो अली दा सारा घराना। नहीं बोलोगे मैं बात पूरी नहीं करांगा। अली दा सारा, अली दा सारा, अली दा सारा, अली आला बोले, अली दा सारा, अली दा सारा। इंतजाम करने वाले नहीं थकावटा उतरन, इतना खुश होके बोल अली दा सारा। सुन्नी बोले, बाकी चुप करके बैठे रहे, सिर्फ सुन्नी बोले अली दा सारा, अली दा सारा, अली दा सारा। उमर दी थी नबी दे घर,
उमर दी थी, नबी दे घरे नबी दी थी, अली दे घरे अली दी थी, उमर दे घरे। वो तवज्जो है, ये सारा घराना पाक है, ये सारा घराना हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले ज़माना बदले, साकी बदले मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन, मगर न बदले। मैं बात समेटता हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी सही। नहीं बस करता हूँ। मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है। मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर कौशो मिन ज़ुनूबी व रहमतिका अर्जाइनी मिन अमली, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह जो गलतियाँ जानबूझकर की या जो गलतियाँ गलती से हो गई, अल्लाह सब पे अपनी रहमत की कलम फेर दे। या अल्लाह खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से हैं। हक परस्तों की गर्तों ने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अल्लाह हमारा नामा अमाल में ऐसा कुछ भी नहीं जो तेरे सामने पेश कर सके, महज अपने फजल रहमत से हम सबके गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो उन्हें नेस्त व नाबूद बना दे। या अल्लाह फिरका वारियत की लानत से बचाकर कुरान और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे जमा होने की तौफीक अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को आलमी दहशतगर्दों से निजात अता फरमा। बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मकरूजों को कर्ज से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद नसीब फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को अपने प्यारे रसूल का, वालिदैन का सच्चा मुती और फरमाबरदार बना। या अल्लाह जिन्होंने ये मोहब्बत से प्रोग्राम सजाया और जो हजरात दूर दराज का सफर करके तशरीफ लाए, या अल्लाह हर एक की हर काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आने वालों को कदम कदम पर नेकियों से माला माल फरमा। अल्लाह हाजरीन में से जिनके अजीज व क़रीब रिश्तेदार वालिदैन ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे वालिदैन भी दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और इसी तरह तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के दीगर प्रोग्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको डिसेंट साउंड सिस्टम मुदस्सिर प्लाजा जेहलम रोड चकवाल से मिल सकती है।